नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी लेटेस्ट व नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। उन्होंने बहुत सारी बातें इस हवाले से की। ये बातें पहले भी हो रही थी, लेकिन अब इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा खुल रही हैं और मेरे ख्याल में एक ऐसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब भागने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इन चीज़ों में से निकले और कोई उनसे ये वाली बातें ना कर। और पहले चोर मचाए शोर वाली जो बात है वही तरीकाकार उन्होंने अपनाया हुआ है। अपोजिशन जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डिमांड कर रही है कि अगर आपने ये वाली बात की हुई है उनके साथ जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से, तो उसके मिनट जो है वो हमारे साथ शेयर किए जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है इस्लामाबाद के अंदर। हो क्या रहा है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे एक दफा फिर ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी ने मुझे ज्वाइन किया है। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फकर के आपने इनवाइट किया और आप हमेशा मेरे पकौड़े बनाने के टाइम पे इनवाइट कर लेते हैं। You are absolutely right. Actually, it's a very short time जो है अभी मतलब रह गया है इफ्तार में, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे होंगे जहाँ पे इफ्तारी नहीं होंगी या जिनका रोज़ा नहीं होगा तो वो हमें देख रहे होंगे और जिनका होगा तो वो भी हमें देख रहे होंगे। खैर एनीवे, आरजू, सबसे पहले तो ये आपसे पता करना है कि जो मैडम फराह खान थी, जो बड़ी क्लोज रही है बुशरा बीबी की, और इन लोगों ने मानेका फैमिली ने मिलकर जो हालत की हुई थी पंजाब की, गुजदार साई भी इसीलिए एज ए पपेट बिठाया गया था। क्या कहेंगी इस हवाले से कि इमरान खान साहब के जो एक एक चीज है वो खुल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल, एक एक करके सारी चीजें सामने आ रही हैं और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आगे और बहुत कुछ लोग निकलेंगे जो बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है या कोई प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या हेड ऑफ स्टेट की बात होती है, तो जब तक अपनी सीट पर रहते हैं तब तक ही उनके ये सारी करप्शन और चोरियां या गलत काम जो होते हैं वो छुपे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद एक एक करके चीजें सामने आना शुरू होती हैं, इसलिए कि पहले वो अपने जोर पर, अपनी सीट के जोर पर उन बातों को छुपा लेते हैं जो कि बाद में इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी सबसे पहले मैं अलीम खान साहब का, कि वो सामने आए हैं और जिस तरह से उन्होंने एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बातें की, तो एक बड़ी रिस्पेक्ट जो है उन्होंने हासिल की लोगों की। हालांकि पहले लोग कहा करते थे कि वो एटीएम कार्ड है इमरान खान साहब के, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये एटीएम कार्ड कहलाते थे कि इनके पैसों से खान साहब का घर चलता है और काफी बड़ी रकम दी जाती है। लेकिन एक एक करके खान साहब की अपनी ही गलतियों की वजह से ये लोग उनका साथ छोड़ गए हैं, और अगर अब वो हैरान हो रहे हैं कि उनके एमएनएज या एमपीएस क्यों चले गए, तो उनको देखना चाहिए कि वो इन लोगों के थे, असल में इन लोगों के साथी थे जिन्होंने आकर इमरान खान को ज्वाइन किया था और गवर्नमेंट खड़ी की थी। लेकिन उसके बाद जी वो फराह खान का स्कैंडल सामने आया, बुशरा बीबी का स्कैंडल सामने आया। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी बीवी का नाम ना लिया जाए क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है। आपकी बीवी का नाम पॉलिटिक्स की वजह से नहीं सर, करप्शन की वजह से लिया जा रहा है। करप्शन अगर एक आम आदमी भी करेगा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, तो पब्लिक उसकी बात करेगी, लोग उस पर बात करेंगे, जर्नलिस्ट उस पर आर्टिकल लिखेंगे और बोलेंगे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी उनका नाम क्यों, मतलब वो चोरी करें और सिर्फ इसलिए ना बोला जाए क्योंकि वो जी पॉलिटिक्स में नहीं है, यानी सिर्फ ये कहने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए चोर का पॉलिटिक्स में होना बहुत जरूरी है, ये तो कहीं की कोई मंतक नहीं है। अच्छा आरज़ू, एक चीज तो ये भी है कि मतलब फराह खान के बारे में या बुशरा बीबी के बारे में जब पहले थोड़ी सी मतलब लोगों ने बात की थी आज से 2 माह पहले, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने मतलब एफआईए को और मुख्तलिफ लोगों को कहा कि यार केसेस बनाओ लोगों के ऊपर और ये करते हैं। हालांकि उसके अंदर किसी ने कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात की। हम उनकी जो पर्सनल चीजें हैं कि वो मानेका साहब की बीवी है या इमरान खान साहब की उनकी शादी, हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, बट वी आर डिस्कसिंग कि अगर वो इमरान खान साहब की बीवी है और उनका इन्फ्लुएंस था पंजाब के अंदर और उन्होंने जो कुछ किया या उनके कहने पे जो कुछ हुआ,
या फराह खान और उसकी फैमिली जो मतलब सोसाइटीज वगैरह चलाती है, और बहुत सारे जिसे कहते हैं मुजफ्फर टप्पी के साथ भी सुना है इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। अगर आपको याद होगा, वो जरदारी साहब के बड़े मुंह बोले भाई है गालिबन मुजफ्फर टप्पी, तो गई भी शायद वहीं पे है दुबई में। वैसे ही खैर अरबों खरबों उसने छापा है पिछले उसमें, लेकिन क्यों बात हम ना करें? वजह क्या है कि अगर आप ये चीजें करेंगे, वो कहा जाता है ना कि मतलब धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग होती है। वैसे तो नहीं कोई होता कि यार वैसे किसी के बारे में XYZ के बारे में हम कहना शुरू कर देंगे कि यार इसने पैसे लिए हुए। हम जनरल बाजवा के बारे में, आसिम बाजवा के बारे में हम बात करते हैं ना, बाकी किसी जनरल के बारे में हम क्यों नहीं करते जिसका कोई ताल्लुक नहीं है? बहुत सारे जनरल्स हैं, बहुत सारे जनरल्स हैं भी बड़े जबरदस्त, उनका वाकई बड़ा साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन जिनका नहीं है और उसके ऊपर हम कहें कि हम बात ना करें या हमें कहा जाए कि आप लोग बात ना करें, तो हाउ इट्स पॉसिबल? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब तो ये बड़ा खुला के जो है ये फराह खान और बुशरा बीबी के स्कैंडल सामने आ गए हैं। और उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है कि इन्होंने ही लगवाया था, इन दोनों खवातीन ने ही लगवाया था चीफ मिनिस्टर, और इसीलिए इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर रहे थे, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बार बार कहने के बावजूद जब लोग कहते थे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब चेंज कर देना चाहिए, तो वो कहते थे नहीं जी ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये और बातें कि उनका काम नजर नहीं आ रहा, ये भी खान साहब ने कहा था। लेकिन बात सारी ये है कि अगर कोई ये कहता है कि बाद में आगे जाके और चीजें क्लियर होती जाएंगी, और अगर ये चीज क्लियर हो जाती है और ज्यादा क्लियर हो जाती है, वैसे तो लोगों को अभी भी यकीन है कि बुशरा बीबी इन्वॉल्व है इस करप्शन में, पैसा बनाने में, और उसके साथ अपनी दोस्त फरा के साथ, तो कोई ये मानने को मैं तो कम से कम तैयार नहीं होगी कि इमरान खान साहब को पता नहीं है या इमरान खान साहब का उसमें हिस्सा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बीवी कहीं करप्शन कर रही हो या कोई इस तरह के पैसे बना रही हो और ठेके दे रही हो लोगों को 2-3 करोड़ में, और आपको पता ही ना हो? पता किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, आपको घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता, तो मुल्क में जो हो रहा है उसका कैसे पता लगेगा? अच्छा, एक चीज और भी थी तोशाखाना, जो गिफ्ट्स मिलते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स को, हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से, वो सरकारी खजाने में जाने होते हैं। उस हवाले से भी एक मतलब जिसे कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मतलब एक 2 एप्लीकेशन आई, लेकिन हुकूमत ने उसको हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि आप हमसे ना पूछे कि कौन कौन से गिफ्ट इमरान खान साहब और उसकी फैमिली को मिले हुए हैं और उसका क्या हुआ। यानी यहां तक, और इमरान खान साहब ऐसे डटाई से बोलते हैं कि यार सारे गद्दार, सारे चोर, सारे डाकू, और एक इमरान खान एंड फैमिली फरिश्ता। मुझे तो लगता है जिस तरह से इनके केसेस अब खुलने शुरू होंगे, बल्कि हो चुके हैं, जिसमें इन्होंने जो गिफ्ट्स है वो भी गायब किए हैं, पता नहीं कितने 3 किलो के कितना कुछ गोल्ड था उसकी भी हमने सुना था, फिर कोई घड़ी थी वो भी गायब की गई थी, तो और भी कई चीजें हैं जिनकी डिटेल ये बताने के लिए तैयार नहीं है, और इनके लोग कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं बताएंगे। और साथ साथ दूसरे कई करप्शन केसेस हैं, अगर वो खुल गए फॉरेन फंडिंग के अलावा, यानी वो तो है ही है, उसके अलावा जो करप्शन केसेस खुल गए, तो मेरा ख्याल है इमरान खान को कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि अब लोगों को मालूम नहीं होगा, तो अब हमारे जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो इदारे, वो भी पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं, पब्लिक भी ज्यादा तेज हो गई है, और इस तरह से इनको निकलने नहीं देंगे कि सबको बोले ये सब चोर है, बस मैं ही एक ईमानदार हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। अब तो लोगों को पता लग गया है, और वो फराह खान और कौन कौन, आपने देखा ही कि वो $90,000 का बैग लेके बैठी है। मतलब सोचे $90,000 का बैग, तकरीबन 2 करोड़ रुपया बनता है जी, वो बैग इस्तेमाल कर रही हैं। और बुशरा बीबी के बारे में भी सब यही जाहिर, वैसे भी ये झाड़ फूक वाले वैसे मुझे तो वैसे भी चोर लगते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अब इस चीज से बच नहीं पाएंगे, और उनको जो डिटेल्स बतानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये जो कुछ अदालत में चल रहा है, दूसरी गवर्नमेंट आ ही जाएगी और आते के साथ ही सबसे पहले इन्हीं के केस खुलवाएगी, और फिर जो तमाशा होगा वो दुनिया देखेगी। अच्छा, इमरान खान ने जो है, मैं तो वजीर आजम उसको नहीं कहता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इज नॉट प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर आज ये हालात है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत गिरा सकता है, अगर आज भारत ये फैसला करे कि पाकिस्तान में हुकूमत गिरानी है, तो 10 से 15 अरब रुपए में हुकूमत गिरा सकता है। ये लोग कौन सा नशा करते हैं जरा पता तो कीजिएगा, अगर आपके जो इनका उतरता ही नहीं है नशा, मतलब ये कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी बात करते हैं, और भारत को या किसी भी दूसरी कंट्री को क्या फायदा है कि पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट गिर जाए या कोई गवर्नमेंट बन जाए?
वो तो हमसे जान छुड़ाने के पीछे है, वो तो शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि भाई ये गए साइड पर हुए अपना मुल्क बनाकर। और जो बाकी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज है वो हमें फंड्स दे देकर, पैसे दे देकर उनका खुद का हाल हमने खराब कर दिया है। यहाँ तक कि जब कोविड हुआ था तब भी हम उनसे वैक्सीन मांग रहे थे, कभी हम कुछ मांगते हैं। तो किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है एक कंगले कंगाल किस्म की कंट्री को में जो गवर्नमेंट बैठी हुई भीख मांग रही है मुसलसल, और वो मांगने का भी आर्ट नहीं आता। हालांकि इमरान खान साहब को तो इसीलिए लेकर आए थे लोग कि भाई ने पैसे मांगने की बड़ी आदत है, हॉस्पिटल बनाया, फिर कुछ और बनाया, इस तरह के मांगते मांगते रहते हैं शुरू से, सालों से, 22 साल से ये सिर्फ मांगे तांगे पे चल रहे हैं। इनका ख्याल था जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो मुल्क को भी ऐसी तरह चला लेंगे मांग मांग कर, लेकिन मुल्क ऐसे नहीं चला करते। ये बात शायद उनको अब समझ आई हो, लेकिन इस बीच में उन्होंने अपनी जरूर बहुत कुछ बना लिया, अपने लिए जरूर बहुत सामान बना लिया, लेकिन कोई कंट्री मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराएगी। बल्कि उनका तो फायदा था इमरान खान के रहने में, ये फायदा था कि वो मुल्क का जो बेड़ागर्क कर रहे थे वो चारों तरफ से कई कंट्रीज मिलके भी नहीं कर पाती, जो वो अकेले ही है ना वन मैन शो उनका चल रहा था। अच्छा, एक तो मतलब थोड़ी देर में खत्म करेंगे, लेकिन एक तो लेडर वाली कहानी भी जो है वो काफी टुस चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब एक उसके साथ चिमटे हुए हैं। रात को भी उन्होंने डी चौक में आवाम से कहा कि देखें मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें हुई और उसके जितने भी आवारी थे, असद उमर थे और बाकी 4-6 लोग उन्होंने अपने जो मिनिस्टर थे उनके पहले वो उनको साथ जमा किया होता और आवाम से ये कह रहे थे कि देखिए मेरे खिलाफ, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मेरे खिलाफ साजिशें होती है। पाकिस्तान में कोई और इस तरह की खोपड़ी नहीं है जिसके खिलाफ कोई साजिश हो, लेकिन इमरान खान इज द ओनली पर्सन जिसके खिलाफ अमेरिका ने भी खत लिख दिया। हालांकि जो असद मजीद खान है उन्होंने डिनाई कर दिया, जो ट्रंप लू है उन्होंने डिनाई कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब कहते कि नहीं। और अब अपोजिशन ये कह रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, हमें बताएं, आप मीटिंग में बैठे हुए थे, हमें बताएं कि क्या मिनट्स है, क्या आपके सिग्नेचर है। हालांकि इतलात ये आई है आरजू की उन्होंने इसके बारे में कहा है कि भाई इस किस्म की कोई चीज हमें नहीं मिली, लेकिन इमरान खान साहब लगे हुए, तो कैसे रोका जाएगा इमरान खान नियाजी को? देखिए हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या फौज है जो इमरान खान को लेकर आई थी, उसके अंदर भी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, बड़े क्लियरली बने हुए हैं, सारी दुनिया जानती है। उसमें से एक ग्रुप यकीनन इमरान खान का साथ दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा। तो जो दूसरी तरफ के लोग हैं जो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे, मेरे ख्याल है वो उनके पास थोड़ी सी जो है ना सर के अंदर कोई दिमाग उमाग है, इसीलिए नहीं दे रहे। तो वो यकीनन कोई ना कोई इसका तोड़ निकाल के लाएंगे, इस बात का हल निकाल के लाएंगे, इसलिए कि ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरी कंट्री का नाम खराब हो रहा है। और पिछले 3-3.5 साल से जो जो हरकतें कर चुके हैं इमरान खान साहब अपने लेवल पे एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो थे, अब तो मैं भी खैर उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं कहती, अब वो नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप लोग जानते हैं, आपके व्यूअर्स, कल भी मैं बता चुकी हूँ, आपने भी इन्फॉर्म किया था, बल्कि आपने कोई क्लिप भी देखी। एक सवाल आ रहा है, मनीष कुमार साहब इमरान खान का अब पीएम बन पाएंगे? फखर भाई यानी आपसे भी सवाल किया और मुझसे भी पूछा है कि अब दोबारा पीएम जो है यानी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्यों नहीं, अगर लेकिन अभी फॉरेन इलेक्शन के बाद नहीं, लेकिन जैसे कहना चाहिए नेक्स्ट 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होते हैं, अगर जब तक उन्होंने फिर जूते उते अच्छे साफ कर लिए तो फिर आ जाएंगे। मतलब अपने जूते कह रही हूँ, आप लोग समझेंगे शायद मैं फौज के जूते कह रही हूँ, नहीं, अपने जूते भी साफ करेंगे और फौज के भी साथ में साफ करेंगे, तो फिर यकीनन आ जाएंगे। क्योंकि हमें तो वही आदत पड़ी हुई है ना, हम कहा जाता है ना, मुसलमानों के लिए स्पेशली कहा जाता है कि मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता, लेकिन हम लोग बार बार डसे जाते हैं, हम फिर बुला लेते हैं उन्हीं लोगों को, फिर बुला लेते हैं उन्हीं लोगों को। तो वो बाजवा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि बार बार उन्हीं लोगों को वोट देंगे तो यही होगा। तो मैंने उनसे कहा था सर वो हमें मंजूर है, खुदा के लिए आप मत आ जाइएगा। तो वही वाली बात है कि अब जाहिर है कि जब दोबारा नून लीग या पीपल्स पार्टी आएगी तो उसके बाद नई शक्ल लाने के लिए फिर दोबारा इमरान खान की ही पार्टी सामने आएगी, लेकिन उससे पहले कोई चांस नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है आरजू की, इस वक्त अपोजिशन के लोग, आज मैंने थोड़ी सी उनकी एग्रेशन देखी है और रीमा उमर साहिबा को मैं सुन रहा था, आज भी उन्होंने कहा था कि व्हाई दे आर नॉट गोइंग फॉर ए प्रोटेस्टिंग, कि मतलब ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया गया है, उसको तोड़ा गया है और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि यार हम फैसले का इंतजार करेंगे। और यहां तक उन्होंने कहा कि ये कौन कहता है कि हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते अगर केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा। उसने कहा बिल्कुल हम कर सकते हैं, उसकी वजह यह कि इस वक्त आईन हमारा मुअत्तल है, सस्पेंडेड है।
नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीनन अपोजिशन कुछ सोच रही होगी जब इस तरह से बिहेव कर रही है। और बात तो खैर आज ख्वाजा आसिफ साहब भी काफी स्ट्रिक्टली बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि हम एक गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सिर्फ उस पे कि जी अगर कोई ये कह दे कि अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात हुई है या किसी फॉरेनर से मुलाकात हुई है या किसी और कंट्री के लोग से मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसमें गद्दारी कहीं नहीं आती, और जो गद्दारी के आप बात कर रहे हैं, मुकदमे चला रहे हैं, तो उसके लिए आप सबूत लेकर आइए। सबूत के बगैर बात मत कीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारे जितने पॉलिटिशियन, चाहे वो पीएमएलएन के हो, पीपल्स पार्टी के हो, सबको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। सब बड़े अच्छे और रब्बुल वतन किस्म के लोग हैं, हम उन्हें हरगिज गद्दार नहीं कह सकते। और इमरान खान पता नहीं कौन सी कोई नई चीज लाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से उनका ख्याल है कि शायद वही रह जाए और बाकी सारी पार्टीज जो है वो गायब हो जाए, और तभी वो गवर्नमेंट करते रहे। इस वजह से वो तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, और ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। अगर आपको याद हो, मैं वैसे भेजा फ्राई बनाऊंगी तो क्लिप लगाऊंगी भी, जो अभी रिसेंटली लाइव कॉल्स में एक साहब ने उनसे खैरियत पूछी थी इमरान खान साहब से कि वो तो कुछ क्यों। ज्यादा ही खैरियत पूछनी थी, वो मैंने बिल्कुल सुनी। बिल्कुल। तो अब लोगों का ये रवैया है, अब लोग इस तरह से बात क्या कर रहे हैं। भागे क्यों है? हाँ, इमरान खान भागे। साहब से यही सवाल उसने किया उस आदमी ने कि भाई आप भागे क्यों हैं? अगर आप कहते हैं कि यार मौलाना फजलुर रहमान ये सारे चोर हैं, तो आप डटे रहते और मतलब हाँ, जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का को मतलब फेस करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि इमरान खान नियाजी का यही वतीरा रहा है। और इमरान खान साहब की एक खसलत ये भी है कि वो लोगों को इस्तेमाल करके और फिर साइड पे करते। वो अलीम खान हो, जहांगीर खान तरीन साहब हो, वो अकबर एस बाबर साहब हो, जस्टिस वजी हो, जो भी आप नाम ले लें, तो इमरान खान साहब का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इस्तेमाल करके और उसी को डसा है। ये रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आपको यही चीज खान साहब के बारे में, इमरान खान नियाजी साहब के बारे में ये वाली चीज आपको मिलेगी। आरजू, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब है, मेरे ख्याल 3 से 4 मिनट जो है ऑलमोस्ट रह गए, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि फिर नेक्स्ट टाइम ये इफ्तार के बाद कोई शो का वो कर सके। लेकिन क्योंकि आरजू की अपनी मसरूफियत थी, जिसकी वजह से वो कह रही थी कि बाद में उनके पास टाइम नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर।